हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी से पहले जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, तो फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और इनके मैसेज गिवन हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। मैसेज आपको गिवन है कंपाउंड्स के, ठीक है, और आपसे वो नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। अब इसके हम पहले पार्ट को देख लेते हैं। पहले पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आगे वाले 2 पार्ट्स भी सेम टू सेम ऐसे ही हैं। ठीक है, पहले पार्ट में 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का मैस आपको प्रोवाइड कर दिया उसने, जो कि है 10 ग्राम। ठीक है, डाटा क्या है कि हमें AlCl3 का मैस गिवन है जो कि 10 ग्राम है। अच्छा, मैस गिवन है तो AlCl3 का हमने मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मोलर मैस मींस 1 मोल का मैस, मींस के इस फार्मूले में जितने भी एटम्स हैं ना उनके मैसेज को आप ऐड कर दें। लाइक 1 एल्यूमिनियम है तो 1 × 27, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम का मैस 27 होता है। 3 आपको क्लोरीन के एटम्स नज़र आ रहे हैं। 1 क्लोरीन एटम का मैस कितना होता है? 35.5 होता है। तो हमारे पास ओवरऑल मोलर मैस कितना आ गया? 133.5 ग्राम्स पर मोल। AlCl3 में आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें कि मैस आपको गिवन है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब मैस और मोल की बात होती है, आप लोगों के माइंड में मोल का एक फार्मूला आता है कि जी नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। लेकिन यहाँ पे मोल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात हो रही है। तो जब नंबर ऑफ आयंस की बात हो रही होती है या AlCl3, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इसका जब जिक्र होता है क्वेश्चन में, तब आपके माइंड में एक फार्मूला आता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जिसमें फार्मूला यूनिट्स हों, एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मोल तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उस मोल की जगह पे क्या लिख लेंगे? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, कि AlCl3 का मैस डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस, ये आ गया मोल्स की जगह पे, मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फार्मूला क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास मैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है। सो मैस हमारे पास गिवन था 10, मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया 133.5, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला यूनिट्स आ गए। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसके लिए हम फार्मूला यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, वो हमसे फार्मूला यूनिट्स नहीं पूछ रहा था, वो हमसे नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल है ना आपके पास AlCl3 का, तो आप कहोगे कि ये एक फार्मूला यूनिट है। ठीक है, अब एक AlCl3 में अगर आप देखें तो 1 एल्यूमिनियम का आयन होता है और 3 क्लोराइड आयन्स होते हैं, तो टोटल 4 आयन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बताया यहाँ पे कि एक फार्मूला यूनिट जो होता है AlCl3 का, उसमें 4 आयन्स होते हैं, जबकि इतने फार्मूला यूनिट्स में कितने आयन्स होंगे? तो इस वैल्यू को एज इट इज़ हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ। ठीक है, जैसे देखें, एक फार्मूला यूनिट में 4 आयन्स हो गए, 2 फार्मूला यूनिट्स में 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने 4.51 × 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स में कितने आयन्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 के साथ इसको। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास आ गए 1.80 × 10⁻24 आयन्स। ठीक है,
अच्छा, अब तमाम के तमाम आगे वाले 2 पार्ट्स भी आपने सेम टू सेम यही फार्मूला यूज़ करते हुए, यही मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आप देखो कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 का मैस दे दिया, हमने उसका मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। एक एटम बेरियम का है और बेरियम के 137 मैस होता है। 2 एटम क्लोरीन के हैं, एक क्लोरीन का मैस 35.5 हो गया, तो फाइनली 208 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ गया। इसमें भी हमने नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आप देखें वही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यूनिट्स पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। 0.86 टाइम्स 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब एक बेरियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है, या इस तरह समझ रहे हैं फार्मूला यूनिट कह लें इसको। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं BaCl2 को, देन देखें एक बेरियम का आयन बनेगा, ठीक है, और 2 क्लोराइड आयन बनते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 आयन्स बनते हैं एक फार्मूला यूनिट BaCl2 से। तो वही मैंने राइट किया कि एक फार्मूला यूनिट BaCl2 का कितने आयन्स जनरेट करेगा, 3 आयन्स। कितने फार्मूला यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करनी है हमने, 0.86 टाइम्स 10 पावर 23 के लिए, तो ये एज इट इज़ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली नंबर ऑफ आयन्स आ गए आपके पास 2.58 टाइम्स 10 पावर 23 आयन्स। ठीक है, फिर सिमिलरली आ जाते हैं सी पार्ट पे। यहाँ पे 58 ग्राम ऑफ H2SO4 आपको दिया हुआ है, मैस आपको दे दिया, मोलर मैस हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन का मैस, तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड कर दिया, 98 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया। नंबर ऑफ आइंस कैलकुलेट करने हैं, उसी तरह से पहले तो फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ गए 3.56 टाइम्स 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब अगर आप H2SO4 को ब्रेक डाउन करें इनटू इट्स आइंस, इसको डिसोसिएट करें, तो कुछ इस तरह से 2H+ 2 हाइड्रोजन के आयन बनते हैं और 1 सल्फेट का आयन बनता है। ठीक है, तो टोटल 3 आयन्स बनते हैं। ठीक हो गया, हमने कितने फार्मूला यूनिट्स के लिए देखने हैं, 3.56 टाइम्स 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स के लिए, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास 10.682 टाइम्स 10 पावर 23 आयन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5 भी हो गया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।